हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का, जिसकी यूनिट 1 के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। जो यूनिट 1 है आर्किगोनिएट्स एंड इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनिएट्स, तो उसमें हम ब्रायोफाइट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं आज, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। तो प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स को? बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे ग्रो इन वाटर ड्यूरिंग समर एंड ऑन लैंड इन विंटर, ये ऑप्शन। इसके बाद सेकेंड, बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड what water is necessary for them to reproduce. Number C option, because they grow in water during their first half of year and land on land in second half of the year. And the last option is because they grow in water in north part of the world and on land in south part of the world. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट वाटर इज नेसेसरी फॉर देम टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि वे भूमि पर उगते हैं लेकिन उनके प्रजनन के लिए पानी आवश्यक है। ठीक है, आप साथ साथ पढ़ते जाना हिंदी वाले। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रायोफाइट्स आर थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड डोंट हैव रूट्स, ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, नाइदर, ए और बी, और लास्ट है आइदर ए और बी। तो इसमें हमें बताना है कि ब्रायोफाइट्स में जो थैलोइड जैसी संरचना वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो संरचना होती है थैलोइड जैसी, उनको उसमें असली जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। तो ये कथन सत्य है, असत्य है? ना ए और बी इनमें से कोई नहीं। ये इस तरह से इसमें आंसर है ए, तो ट्रू है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ब्रायोफाइट्स में थैलोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसीलिए उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज रॉक्स एंड मेक सॉइल फर्टाइल, ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल्स एंड आर आल्सो गुड फ्यूल, ब्रायोफाइट्स डोंट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज्ड टू पैक फूड मटेरियल्स। तो इनमें राइट आंसर है डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। ठीक है, इसमें ब्रायोफाइट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पानी को अवशोषित नहीं करते हैं और खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अपने आप में, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट्स इरेक्ट होते हैं, मतलब सीधी खड़े होते हैं वो। तो उनमें क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? राइजॉइड्स होते हैं, स्ट्राइप होते हैं, शीटा होते हैं या फुट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, राइट आंसर है ए, राइजॉइड्स। ठीक है, राइजॉइड्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट हमें बताना है। ब्रायोफाइट्स आर सब क्लासिफाइड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को आगे उपवर्गीकृत किया गया है लिवरवर्ट्स और मॉस में। ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिल एरियाज। ब्रायोफाइट्स अधिकतर शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स डोंट कंटेन वस्कुलर टिश्यूज टू ट्रांसमिट वाटर एंड दे डोंट ग्रो टॉल। ब्रायोफाइट्स में पानी संचारित करने के लिए संवहनी ऊतक नहीं होते हैं और इसीलिए बढ़ते नहीं हैं। और लास्ट है ब्रायोफाइट्स फॉलो क्रिप्टोगेमी। ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगेमी का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिली एरियाज। ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिली एरियाज, इसका करेक्ट आंसर है 5 क्वेश्चन का आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्किगोनियम। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? आर्किगोनियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ब्रायोफाइट में मादा जननांग क्या कहलाते हैं? एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, बेसिगोनियम या थैलोगोनियम। तो राइट आंसर है आर्किगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड लिवर बर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि जो मॉसेस और लिवर बर्ड्स होते हैं जिनमें ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, मॉसेस कंटेन वस्कुलर टिश्यू विच आर एब्सेंट इन लिवर बर्ड्स, मतलब मॉसेस में संवहनी ऊतक होते हैं जो लिवर बर्ड्स में अनुपस्थित होते हैं। मॉसेस कंटेन एन इंटरमीडिएट स्टेज कॉल्ड प्रोटोनिमा विच इज एब्सेंट इन लिवर बर्ड्स। मॉसेस में प्रोटोनिमा नामक एक मध्यवर्ती अवस्था होती है जो लिवर बर्ड्स में अनुपस्थित होती है। मॉसेस ग्रो टॉलर विच इज़ नॉट इन केस विद लिवर बर्ड्स, मॉसेस लंबे हो जाते हैं जो लिवर बर्ड्स के विषय में नहीं है। मॉसेस कंटेन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड स्पोरोफाइट्स दैट आर एब्सेंट इन लिवर बर्ड्स। मॉसेस में स्पोरोफाइट्स नामक विशेष निकाय होते हैं जो इस लिवर बर्ड्स में अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें है कि मॉसेस कंटेन एन इंटरमीडिएट स्टेज कॉल्ड प्रोटोनिमा विच इज एब्सेंट इन लिवर बर्ड्स। तो मॉसेस में एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं, एक मध्यवर्ती अवस्था होती है प्रोटोनिमा जो कि लिवर बर्ड्स में एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल मोड इन ब्रायोफाइट्स। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है ब्रायोफाइट्स में, वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जेमी, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जेमी फॉर्मेशन इज नॉट एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है? गलत ऑप्शन हमें बताना है। मोस्ट ऑफ द लीफी लिवर बर्ड्स रिजेंबल मॉसेस इन देयर स्ट्रक्चर। जो बहुत सारे अधिकांश पत्तेदार लिवर बर्ड्स होते हैं वो अपनी संरचना में मॉसेस के समान होते हैं। लिवर बर्ड्स कंटेन ऑयल बॉडीज दैट आर एब्सेंट इन मॉसेस। लिवर बर्ड्स में तैलीय पदार्थ होते हैं जो मॉसेस में अनुपस्थित होते हैं। और ऑप्शन सी है, मॉसेस कंटेन लोब्स इन देयर लीव्स वेयर एज लीफी लिवर बर्ड्स डोंट। मॉसेस में अपनी पत्तियों में लोब होते हैं जबकि पत्ती में लिवर बर्ड्स नहीं होते हैं, लिवर बर्ड्स में नहीं होते पत्तियाँ। ऑप्शन डी, इन मॉसेस लीव्स आर स्पायरली अरेंज्ड बट इन लीफी लिवर बर्ड्स लीव्स इन 2 और 3 रोज। मॉसेस में पत्तियों को सर्पिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है लेकिन पत्तेदार लिवर बर्ड्स में बढ़ता है। तो राइट आंसर है सी, मॉसेस कंटेन लोब्स इन देयर लीव्स वेयर एज लीफी लिवर बर्ड्स डोंट। मॉसेस की लीव्स में लोब्स होते हैं लेकिन जो लीफी लिवर बर्ड्स होते हैं उनमें लोब्स नहीं होते हैं। तो राइट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी। तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्फेग्नम बिलोंग्स टू। स्फेग्नम हमें बताना है वो किससे बिलोंग करता है, लीफी लिवर बर्ड से, लीफी लिवर बर्ड से या मॉसेज से या थैलोज लिवर बर्ड से या थैलोफाइट से। तो इसका राइट आंसर है बी, मॉसेज से स्फेग्नम बिलोंग करता है, मॉसेज से, मॉस है स्फेग्नम एक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, बिसाइड पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। किसके वेजिटेटिव पार्ट में मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया? पैडी फील्ड्स के अलावा, जो राइस का खेत होता है उसके अलावा कहाँ पे मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया? साइकस में, इक्विशिटम में, साइलोटम में या पाइनस में। तो इसका राइट आंसर है ए, साइकस में हमें मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया जो कि एक एल्गी होते हैं और उसकी रूट्स में मिलते हैं साइकस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। जो आइसोगेमस कंडीशन होती है जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में मिलती है? स्पाइरोगायरा में, बॉल बॉक्स में, फ्यूकस में या क्लेमाइडोमोनास में। तो इसका राइट आंसर है बी, बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स में मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमें इनमें से आंसर करने हैं क्वेश्चन। ये पहली स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। इन लेबर वर्ड्स मॉसेस एंड फंड्स गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। लिवर बर्ड्स में, मॉसेस में और फंड गैमेटोफाइट मुक्त जीवित हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सम फंड्स आर हीटरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म और कुछ फंड हीट्रोज झरझरा होते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस बॉलबॉक्स एंड अल्ब्यूगोइज oogamous। फ्यूकस बॉलबॉक्स और अल्ब्यूगो में लैंगिक जनन सहयुग्मी होता है। द स्पोरोफाइट इन लिवरबर्ड्स इज मोर एलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। मॉसेस की तुलना में लिवरबर्ड्स में स्पोरोफाइट अधिक विस्तृत है। बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोशियस। पाइनस और मार्केंसिया दोनों द्विलिंगी हैं। तो इनमें से जो एव स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कितने करेक्ट हैं, 2, 3, 4 या 1? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बी। इनमें से 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। इनमें से कौन सा जीव और उसकी कोशिका भित्ति के एंजाइम क्षरण के लिए सही रूप से मेल नहीं खाते हैं? ऑप्शन ए है प्लांट सेल सेल्यूलेज। सेल्यूलेज प्लांट सेल को डिग्रेड करती है। एल्गी मिथाइलेज डिग्रेड करता है। फंजाई काइटिनेज और बैक्टीरिया लाइजोजाइम। तो इसका राइट आंसर है बी, एल्गी मिथाइलेज। ठीक है, राइट आंसर है एल्गी मिथाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। प्लांट बॉडी थैलॉइड किस में होती है इनमें से? फिनेरिया में, स्पेगनम में, साल्विनिया में या मार्केंसिया में? तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है डी, मार्केंसिया में प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉमन इन 3 फ्यूनेरिया, ड्राइप्टेरिस और जिंगो? इनमें तीनों में कॉमन क्या है? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यूज, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। हिंदी में ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र स्पोरोफाइट, आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी की उपस्थिति, अच्छी तरह से विकसित संवहनी ऊतक या स्वतंत्र गैमेटोफाइट। तो इसका राइट आंसर है 16 नंबर क्वेश्चन का बी, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया की प्रेजेंस इनमें कॉमन है तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन कौन सा है? नोस्टॉक वाटर ब्लूम्स, वाटर ब्लूम कॉज करता है नोस्टॉक। सरगासम क्लोरोफिलिक है। स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमीट्स होते हैं इसमें। बेसिडियोमाइसिटीज पफवाल्स होती हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर है बी, स्पाइरोगायरा मोटाइल गैमीट्स नहीं होते हैं इसमें, ये रॉन्गली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स के साथ आइसोगेमी यानी समरूपता दिखाता है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन है सरगासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रक्स और स्पाइरोगायरा। तो राइट आंसर है डी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। कारा के अबाउट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथीडियम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अपर एंड एंथीडियम एंड लोअर ओगोनियम। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, अपर एंथीडियम एंड लोअर ओगोनियम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मार्केंसिया, रिक्शिया, फिनेरिया और स्फेगनम। तो राइट आंसर है डी, स्फेगनम मॉस रिस्पॉन्सिबल होता है पीट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे हम जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा ये जो राइफाइट्स के आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इनको अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए आपको मिल जाएंगे चैनल पे। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप सारे लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको विद नोट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जो भी अगर आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आई हो या कोई डाउट हो आपका तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।